वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग कॉइल इन ए मैग्नेटिक फील्ड। आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक करंट कैरिंग कॉइल प्लेस है, तो हमें करंट कैरिंग कॉइल पे टॉर्क निकालना है। क्या निकालना है? टॉर्क। मतलब कॉइल आपका घूमेगा तो हमें उस पर टॉर्क का एक्सप्रेशन निकालना है। तो मान लीजिए हमारे पास इस टाइप का एक रेक्टेंगुलर कॉइल है। इस टाइप का क्या है? एक रेक्टेंगुलर कॉइल है ऐसा। इसका लेंथ मान लीजिए आपका एल हो गया, तो लेंथ आपका एल हो गया और जो ब्रेड्थ है वो आपका बी है, तो ब्रेड्थ आपका बी हो गया। तो क्या होगा? रेक्टेंगुलर कॉइल। और मान लेते हैं इस रेक्टेंगुलर कॉइल में आपका जो करंट है वो आई ऐसे फ्लो कर रहा है, तो दिस इज द करंट आई जो कि इस रेक्टेंगुलर कॉइल में क्या करेगा? फ्लो करेगा। क्या करेगा? फ्लो करेगा, राइट। और मान लीजिए ये जो कॉइल है वो एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस है। मैग्नेटिक फील्ड आपका कहाँ पर है? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। तो मैग्नेटिक फील्ड आपका एक्स स्केल होंगे। किस स्केल होंगे? एक्स स्केल होंगे। तो इस कॉइल में क्या लगेगा? टॉर्क लगेगा। क्या लगेगा? टॉर्क। हमें उस टॉर्क का क्या करना है? एक्सप्रेशन निकालना है। मान लेते हैं ये वाला एंगल आपका कितना है? थीटा है। क्या है? थीटा है। तो थीटा एंगल किसके बीच में है? थीटा आपका जो एंगल है, थीटा इज द एंगल between the B4 magnetic field and plane of coil ध्यान रखिएगा थीटा आपका जो एंगल होता है वो मैग्नेटिक फील्ड और प्लेन ऑफ कॉइल के बीच में होता है। क्या बीच होता है? मैग्नेटिक फील्ड एंड प्लेन ऑफ द कॉइल। देखो ये जो कॉइल है वो ऐसे रखा हुआ है, ये वाला जो कॉइल है वो आपका ऐसे रखा हुआ है और आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपका ऐसे है। मैग्नेटिक फील्ड आपका एक्स डायरेक्शन में है और ये कॉइल ऐसे रखा हुआ है, तो आपको ये जो एंगल थीटा दिखाई दे रहा है। ऐसा बनाता हूँ, ये जो एंगल थीटा आपको दिखाई देगा, दिस इज एंगल थीटा, ये एंगल थीटा दोनों के बीच में। देखिए ऐसे ये आपका कॉइल है, कॉइल का प्लेन होगा, ये आपका क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड में और प्लेन ऑफ कॉइल में एंगल आपका थीटा है। क्या है? थीटा। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये एंगल का बहुत इंपॉर्टेंस है, तो इसलिए आपको एंगल मालूम होना चाहिए कि एंगल किसके बीच में है, राइट। अच्छा, ये वाला जो है ये दिस इज द नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल। यहाँ पे क्या है? नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल है। और ध्यान रखिएगा इसी को कहा जाता है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। यू कैन से दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। ये क्या है? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन है, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एम। इसके बारे में थोड़ा सा आगे स्टडी करेंगे। दिस इज द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल, राइट। तो ये जो पूरा एंगल होगा, ये पूरा एंगल कौन सा एंगल? ये वाला एंगल आपका 90 है। ये एंगल क्या है? 90 है। तो ये वाला एंगल अगर आपका 90 है तो ये वाला एंगल थीटा होगा, तो ये एंगल कितना होगा? ये आपका 90 माइनस थीटा, इसको नाम दिया अल्फा। तो अल्फा जो एंगल है वो क्या है? 90 माइनस थीटा है। क्या है? 90 माइनस क्या है? थीटा है। तो अल्फा किसके बीच में है? अल्फा जो एंगल है वो आपका एम और बी के बीच में है। तो ध्यान रखिएगा अल्फा जो एंगल है वो आपका मैग्नेटिक फील्ड बी और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एम के बीच में है। तो ध्यान रखिएगा आपका अल्फा जो एंगल है वो आपका मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एम के बीच में है। किसके बीच में है? एम के बीच में है, राइट। अब हमें इसको क्या निकालना है? टॉर्क निकालना है। क्या निकालना है? टॉर्क निकालना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हम सब जानते हैं टॉर्क क्या होता है। टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो मुझे हर एक साइड में क्या निकालना पड़ेगा? फोर्स निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? फोर्स निकालना पड़ेगा। तो चलिए फोर्स निकालते हैं। देखिए पहले हम इसकी बात करते हैं। अगर मैं इस पोर्शन की बात करूंगा तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड आपका ऐसे है, तो दिस इज द B4 मैग्नेटिक फील्ड। इस साइड पे फोर्स कितना होगा? ILB साइन थीटा। कितना होगा? ILB साइन थीटा। ये एंगल थीटा है तो फोर्स ये वाला एंगल भी क्या होगा? थीटा होगा। तो फोर्स कितना होगा? ILB साइन थीटा। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? फिंगर कहाँ से कहाँ घूमेगा? फिंगर आपको घूमेगा कहाँ से कहाँ? बताइए। फिंगर आपको घूमेगा करंट से बी की तरफ। कहाँ घूमेगा? करंट से कहाँ घूमेगा? बी की तरफ घूमेगा, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ घूमेगा, राइट। देखिए ये आपका जो है ये आपका साइड है ऐसे, ये आपका साइड होगा, इसमें करंट ऐसे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड आपका ऐसे है बिल्कुल। तो फिंगर आपका कहाँ से कहाँ घूमेगा? करंट से बी की तरफ से घूमेगा। तो मैं थंब कहाँ गया? नीचे गया। कहाँ गया? नीचे गया। देखो फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये आपका जो करंट है ऐसे जा रहा है,
मैग्नेटिक फील्ड आपका ऐसे है, तो फिंगर आपका घूमेगा करंट से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, तो थंब कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। तो इस साइड पे जो फोर्स लगेगा, इस साइड पे जो फोर्स लगेगा वो कहाँ लगेगा, नीचे लगेगा। इस फोर्स को मैंने नाम दिया F2। क्या नाम दिया, F2। ये छोटा बी क्या है, छोटा बी जो है वो इसका क्या है, ब्रेड्थ है ना, आप जानते हैं यहाँ पे छोटा बी। तो फोर्स कहाँ लगेगा, नीचे लगेगा। क्या लगेगा, नीचे लगेगा। बताइए फोर्स का एक्सप्रेशन क्या आएगा, आपका जो फोर्स F2 होगा वो फोर्स F2 कितना होगा, आकर चेक कर लेते हैं। आपका जो फोर्स F2 है, फोर्स F2 कितना होगा, इसमें जो करंट है वो आपका I होगा। क्या हो गया, I होगा। लेंथ, ये जो लेंथ है आपका स्मॉल बी है, तो यहाँ पर कितना होगा, स्मॉल बी हो गया। मैग्नेटिक फील्ड आपका कैपिटल बी है, तो मैग्नेटिक फील्ड आपका बी हो गया। एंगल हो गया थीटा, तो कितना हो गया, आई स्मॉल बी कैपिटल बी अपॉन इंटू में थीटा। ये आपका 0 में 0 बन गया, ये आपका थीटा है थीटा। तो F2 जो आएगा वो कितना आएगा, आई स्मॉल बी कैपिटल बी इंटू में क्या होगा, साइन थीटा। आई होप आप बच्चों को क्लियर होगा। ध्यान रखिएगा, मेन यहाँ पर डायरेक्शन होता है। क्या होता है, डायरेक्शन होता है। यहाँ पर जो फोर्स लगेगा, यहाँ पर जो फोर्स लगेगा वो कहाँ लगेगा, ऊपर लगेगा। कहाँ लगेगा, ऊपर लगेगा। ये वाला फोर्स आपका क्या हो गया, F1। क्या हो गया, F1। ये वाला फोर्स कितना आएगा, F1 आएगा। बताइए F1 कितना होगा, अगर आपसे पूछ रहा है बताइए F1 कितना होगा, तो F1 करंट तो आपका I है, लेंथ आपका स्मॉल b है, मैग्नेटिक फील्ड भी आपका v है। एंगल बताइए कितना होगा, एंगल बताइए कितना होगा। एंगल आपका किसके बीच में होगा, करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। क्या होगा, करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। हम राइट देखिए, ये साइड में करंट ऐसे आ रहा है, ये साइड में करंट आपका ऐसे आ रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपका ऐसे है, ऐसे रिजल्ट। तो एंगल जो बनेगा वो बनेगा आपका 180 माइनस थीटा। क्या बनेगा, 180 माइनस थीटा। अगर मैं डायग्राम में आपको दिखाऊंगा तो ये आपका करंट का डायरेक्शन है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो कुल मिला के ये वाला एंगल बनेगा। तो ये वाला जो पूरा एंगल है वो आपका है 180 माइनस में क्या है, थीटा है। तो कितना आएगा, आई बी बी इंटू में कितना आएगा, साइन 180 माइनस थीटा। और अब सब जानते हैं साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा। तो F1 जो हो गया, आई हो गया, स्मॉल बी हो गया, कैपिटल बी हो गया, इंटू में क्या हो गया, साइन थीटा। ये वाला फोर्स क्या लगेगा, ऊपर लगेगा। क्या लगेगा, ऊपर लगेगा। ये वाला फोर्स क्या लगेगा, नीचे लगेगा। क्या लगेगा, नीचे लगेगा। ध्यान से देखिएगा, ये जो फोर्स F1 है और ये जो फोर्स F2 है, रिजल्ट दोनों कैसे इक्वल है और अपोजिट है। और मेन बात ये है कि दोनों का लाइन ऑफ एक्शन क्या है, सेम है। क्या सेम है, लाइन ऑफ एक्शन सेम है। मेरे कहने का मतलब है, एक फोर्स यदि ऊपर लगेगा तो एक फोर्स का लगेगा, नीचे लगेगा। तो दोनों फोर्स कैसे हैं, इक्वल है, अपोजिट है, और दोनों का लाइन ऑफ एक्शन भी क्या है, सेम है। तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। और क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन सेम है, क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन सेम है, तो ये कोई टॉर्क डेवलप नहीं कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए आपकी कॉइल है, एक फोर्स ऊपर लगा तो एक फोर्स का लगा नीचे लगा, तो कैसे कॉइल घूमेगा, नहीं घूमेगा। अगर एक फोर्स ऊपर लगेगा एक फोर्स नीचे लगेगा तो इससे कॉइल आपका नहीं घूमेगा। तो जो F1 F2 है, बोथ आर इक्वल एंड अपोजिट एंड एक्टिंग अलोंग सेम लाइन ऑफ एक्शन। तो नेट फोर्स भी क्या होगा, 0 होगा, और नेट टॉर्क भी क्या होगा, 0 होगा। आई मीन टू से F1 F2 के बाद नेट फोर्स भी क्या होगा, 0 होगा, और नेट टॉर्क भी क्या होगा, 0 होगा। F1 F2 कोई टॉर्क डेवलप नहीं कर पाएंगे। एम राइट। चलिए अब इसकी बात करते हैं। इसकी अगर बात करें तो फोर्स का लगेगा, इस साइड की अगर मैं बात करूँगा तो इसमें फोर्स का लगेगा। बताइए फोर्स का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, वही क्या निकालते हैं, बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। कैसे करते हैं, बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। कैसे निकलता है, बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। देखिए इस पोर्शन में करंट आपका ऊपर जा रहा है, कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऐसे। मैग्नेटिक फील्ड आपका क्या है, ऐसे है। मैग्नेटिक फील्ड आपका क्या है, ऐसे है। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, राइट। तो आपका हम क्या करेंगे, फिंगर कहाँ से कहाँ जाएंगे, करंट से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। तो फोर्स का लगेगा, ऐसे लगेगा, ऐसे। तो जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, अंदर लगेगा। क्या लगेगा, अंदर लगेगा। तो ये वाला जो फोर्स है ये आपका ऐसे लगेगा। इस फोर्स को मैंने नाम दिया F3। क्या नाम दिया, F3। बताइए F3 कितना होगा। F3 की बात करेंगे तो I होगा, साथ में आपका L होगा, साथ में आपका B होगा। एंगल क्या बनेगा, 90। क्या बनेगा, 90। तो कितना होगा, F3 का वैल्यू कितना आएगा, ILB sin 90। sin 90 कितना होता है, 1 होता है। ये फोर्स कहाँ लगेगा, अंदर लगेगा। इसको मैंने क्रॉस से भी पसंद किया।
तो ये वाला जो फोर्स है वो क्या होगा, आई एल बी होगा। कहाँ लगेगा, अंदर लगेगा। कहाँ लगेगा, इनसाइड द बोर्ड। कहाँ लगेगा, इनसाइड द बोर्ड, राइट। सिमिलरली अगर मैं इस साइड पे फोर्स निकालूंगा, अगर मैं इस साइड पे फोर्स निकालूंगा तो ये वाला फोर्स क्या लगेगा, आउटवर्ड लगेगा। क्या लगेगा, आउटवर्ड लगेगा। इस फोर्स को मैं नाम दिया F4। क्या नाम दिया, F4। डायरेक्शन वैसे निकाल सकते हैं, करंट आपका कहाँ गया, नीचे गया। कहाँ गया, नीचे गया। ऐसे करंट आपका नीचे जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड आपका ऐसे होगा। तो फिंगर कहाँ से कहाँ घूमता है, फिंगर आपका घूमता है कहाँ, आई से बी की तरफ। तो आई से बी की तरफ घूमेगा तो इसके बाद में फोर्स कहाँ होगा, बाहर होगा। तो इस साइड पे जो फोर्स होगा F4 होगा वो कहाँ होगा, बाहर होगा। तो F3 आपका अंदर होगा और F4 आपका क्या होगा, बाहर होगा। दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, स्मॉल b के इक्वल होगा। बिकॉज हम जानते हैं कि वाला साइड क्या b है, तो ये पूरा कितना होगा, b है। अच्छा देखिए, F3 आपका आई एल बी वो अंदर लगेगा और F4 कितना होगा, F4 भी आपका कितना होगा, आई एल बी होगा। बड़ी कहाँ लगेगा, बाहर लगेगा। ये वाला फोर्स होगा बाहर। क्रॉस का मतलब फोर्स का होगा, इनसाइड द बोर्ड होगा। डॉट का मतलब क्या हुआ, फोर्स का होगा, आउटसाइड द बोर्ड होगा। अब F3 और F4 जो फोर्स है वो कैसे हैं, इक्वल है और अपोजिट है। कैसे हैं, इक्वल है और अपोजिट है। तो F3 F4 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। F3 F4 क्या कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, राइट। तो F3 F4 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो कॉइल पे नेट फोर्स क्या होगा, 0 होगा। बट F3 और F4 में एक खास बात है। F3 और F4 में एक खास बात है, जो आपका F4 लगा वो ऐसे लगा बाहर, देखो ऐसे बाहर लगा F4, ठीक है। और आपका जो F3 लगा वो F3 का लगा, F3 आपका ऐसे लगा, दिस इज F3। तो F3 और F4 में एक खास बात ये है कि इन दोनों का लाइन ऑफ एक्शन क्या है, डिफरेंट है। क्या है, लाइन ऑफ एक्शन क्या है, डिफरेंट है। और क्योंकि इनका लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है तो ये क्या करेंगे, कॉइल को घुमाएंगे, एक टॉर्क डेवलप होगा। क्या होगा, टॉर्क डेवलप होगा। तो क्या होगा, जो आपका F3 है उसके कारण जो टॉर्क होगा उसको मैं नाम दिया टाउ। क्या नाम दिया, टाउ। तो आपका जो फोर्स है वो तो आपका F3 हो गया। कितना हो गया, F3 हो गया, राइट। अब बात करें परपेंडिकुलर डिस्टेंस की। किसकी बात करेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस की। तो देखो ये वाला फोर्स आपका ऐसे बाहर लगा, ये वाला फोर्स आपका ऐसे अंदर लगा, तो कॉइल ऐसे घूमेगा। कैसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, राइट। तो जो कॉइल वो कैसे घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। कैसे घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज। और अगर मोटे शब्दों में दिखाऊँ तो ये वाला जो लाइन होगा जो इसके बीच में से पास हो रहा है, ये वाला लाइन किसका काम करेगा, ये वाला लाइन करेगा आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन का काम। ये जो लाइन जो बीच में से पास हो रही है किसका काम करेगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन का। ये पूरा आपका b है, तो ये जो हाफ होगा ये हाफ कितना आएगा, b/2 होगा। और ये वाला जो हाफ होगा वो भी कितना होगा, आपका b/2 होगा। मतलब यहाँ लिख देता हूँ कि ये आपका कितना है, b/2 है। ऐसे बना दो, ये कितना हो गया, b/2। ये भी आपका b/2 है और ये भी आपका क्या है, b/2 है। क्या है, b/2। हमें तो क्या निकालना होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या निकालना होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इस केस में ये आपका क्या आएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या आएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब देखिए मतलब मुझे ये निकालना है, दिस इज द आर परपेंडिकुलर। ये क्या हो गया, आर परपेंडिकुलर। अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर दूँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ये एंगल आपका थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। तो ये आपका आर परपेंडिकुलर है, ये आपका क्या है, b/2। क्या है, b/2। अगर मैं निकालूंगा तो आर परपेंडिकुलर अपॉन b/2। ये जो आपका आर परपेंडिकुलर है ये आपका b/2 है। तो आर परपेंडिकुलर अपॉन b/2 क्या है, आर परपेंडिकुलर अपॉन b/2 आपका है कोस थीटा। क्या है, कोस थीटा। तो आर परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना आएगा, b/2 कोस थीटा। ध्यान रखिएगा, आर परपेंडिकुलर का जो वैल्यू आता है कितना आता है, b/2 कोस थीटा। इस वैल्यू को उठा के आप पुट करते हैं तो कितना आएगा, b/2 कोस थीटा। तो जो टॉर्क आएगा वो कितना आएगा, F3 इंटू में b/2 कोस थीटा। F3 का वैल्यू क्या है, F3 का वैल्यू है ILB, उसको पुट कर दो। तो जो टॉर्क आएगा वो कितना हो गया, I हो गया, L हो गया, B हो गया, साथ में आपका b/2 कोस थीटा हो गया। तो ये जो टॉर्क होगा 3 के कारण होगा, क्या हो गया, F3 के कारण होगा। सिमिलरली टॉर्क निकालेंगे F4 के कारण। तो F4 के कारण जो टॉर्क होगा उसका नाम दिया मैंने टाउ डैश। क्या नाम दिया, टाउ डैश नाम दिया। तो फोर्स तो आपका कितना होगा, फोर्स आपका ILB होगा, है ना भाई। F4 का वैल्यू का ILB है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा होगा,
ये जो आप देख रहे हैं ये आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये आपका थीटा है, तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। तो ये जो आर परपेंडिकुलर है ये अगेन कितना आएगा, v/2 cos थीटा। आर परपेंडिकुलर अपॉन v/2 क्या होगा, cos थीटा हो गया। तो आर परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना आएगा, v/2 cos थीटा। तो ये वाला भी कितना आएगा, v/2 cos थीटा। कितना आएगा, v/2 cos थीटा, राइट। अब ये भी कॉइल को कैसे घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, ये भी कॉइल को कैसे घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, है ना। तो क्या होगा, तो जो टोटल टॉर्क होगा वो कितना आएगा, उसको नाम दिया टाउ डबल डैश। तो टाउ डबल डैश कितना होगा, टाउ प्लस में क्या हो गया, टाउ डैश हो गया। तो हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, आई आएगा, साथ में आपका बड़ा भी आएगा, फिर आपका एल आएगा, b/2 प्लस b/2 कितना आएगा, छोटा भी, साथ में कितना हुआ, कोस थीटा, तो ये कोस थीटा हो गया, एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ क्या होता है, एरिया, क्या होता है, एरिया। तो आपका जो टॉर्क आएगा वो आपका कितना हो गया, आई हो गया, साथ में आपका एरिया ए हो गया, साथ में मैग्नेटिक फील्ड आपका बी हो गया, साथ में आपका क्या होगा, कोस थीटा। तो टॉर्क का वैल्यू कितना आएगा, आई ए बी कोस थीटा। ध्यान रखिएगा जो टॉर्क का वैल्यू होगा वो कितना होगा, आई ए बी कोस थीटा। दिस इज द वैल्यू ऑफ टॉर्क। ये आपका टॉर्क का वैल्यू होगा, किसका वैल्यू होगा, टॉर्क का वैल्यू होगा। तो ये जो टॉर्क है वो कॉइल को घुमाएगा, कैसे घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, राइट। अच्छा मान लो अगर कॉइल में आपके एन टर्न है, यहाँ तो मैंने क्या लिया, मैंने मान के कॉइल में सिंगल टर्न है, मान लीजिए कॉइल में सिंगल टर्न ना हो के एन टर्न है, क्या है, एन टर्न है। तो क्या करेंगे, हम इस एक्सप्रेशन को एन से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे, एन से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो टॉर्क आएगा, जो क्या आएगा, टॉर्क आएगा टाउ डबल डैश, वो टाउ डबल डैश कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा एन आई ए बी कोस थीटा। अगर इस कॉइल में एन टर्न है तो क्या करेंगे, उसको एन से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका टॉर्क का एक्सप्रेशन कितना आएगा, एन आई बी कोस थीटा। ये जो टर्म है एन आई ए बी, नहीं एन आई ए, ये जो टर्म है एन आई ए, ये क्या है आपका, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, क्या है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ऐसा नहीं है। ये जो टर्म एन आई है इस काइंड ऑफ टेक्निकल टर्म, इसको कहा जाता है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। क्या कहा जाता है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। तो जो टॉर्क का एक्सप्रेशन आएगा वो टॉर्क एक्सप्रेशन आएगा, एम हो गया, साथ में आपका v हो गया, साथ में आपका क्या होगा, कोस थीटा। तो जो करंट कैरिंग कॉइल में टॉर्क लगेगा वो कितना होगा, एम बी कोस थीटा, कितना होगा, एम बी कोस थीटा। सो वी कैन से दैट टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय दिस कॉइल वुड बी इक्वल टू एम बी कोस थीटा। अब देखिएगा थीटा किसके बीच में था, आप जानते हैं कि थीटा इज द एंगल बिटवीन द प्लेन ऑफ द कॉइल एंड द मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा बताइए थीटा प्लस अल्फा क्या है, थीटा प्लस अल्फा क्या है, डायग्राम से स्पष्ट है। अगर मैं थीटा और अल्फा को जोड़ दूंगा तो कितना आएगा, 90 आएगा, कितना आएगा, 90 आएगा। तो यहाँ से थीटा का वैल्यू कितना आएगा, 90 माइनस में अल्फा, कितना आएगा, 90 माइनस अल्फा। इस वैल्यू को उठा के पुट कर दो, इस वैल्यू को उठा के पुट करेंगे तो टॉर्क का वैल्यू कितना आएगा, टॉर्क का वैल्यू आएगा एम हो गया, साथ में आपका बी हो गया, यहाँ का कोस हो गया, यहाँ का हो गया 90 माइनस एंगल अल्फा। कोस 90 माइनस अल्फा क्या होता है, साइन अल्फा, क्या होता है, साइन अल्फा। तो टॉर्क कितना आएगा, एम बी साइन अल्फा। तो ध्यान रखिएगा ये जो करंट कैरिंग कॉइल है, ये जो करंट कैरिंग कॉइल है इसमें जो टॉर्क लगेगा कितना होगा, एम बी साइन अल्फा, कितना होगा, एम बी साइन अल्फा। अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो इसका वेक्टर फॉर्म में क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा एम क्रॉस बी, है ना। हम जानते हैं जो ए बी साइन थीटा होता है, क्या होता है, ए बी साइन थीटा होता है, उसको लिखा जाता है ए क्रॉस बी। तो एम बी साइन अल्फा को क्या लिखा जाएगा, एम क्रॉस बी, क्या लिखा जाएगा, एम क्रॉस बी। तो कॉइल पे जो टॉर्क लगेगा वो कितना आएगा, एम क्रॉस बी, कितना आएगा, एम क्रॉस बी। सो दिस इज द टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय द करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। तो जब भी कोई करंट कैरिंग कॉइल है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस होगा तो उसका टॉर्क कितना आएगा, एम क्रॉस बी, कैसा आएगा, एम क्रॉस बी। ऐसा कुछ एक्सप्रेशन ने कहा किया था, ऐसा ही कुछ हमने एक्सप्रेशन किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, जहाँ टॉर्क कितना था, पी क्रॉस सी, क्या था, पी क्रॉस सी। मतलब हमारे पास क्या था, हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल डायपोल था, क्या था, इलेक्ट्रिकल डायपोल, जो कहाँ रखा हुआ था, इलेक्ट्रिकल फील्ड ई के अंदर रखा हुआ था। कहाँ रखा हुआ था, इलेक्ट्रिकल फील्ड ई के अंदर रखा हुआ था। तो उस पर जो टॉर्क आया था, उस पर जो टॉर्क आया था वो था पी क्रॉस सी,
तो वहाँ क्या था आपका इलेक्ट्रिकल डायपोल, क्या था इलेक्ट्रिकल डायपोल, और यहाँ पर क्या है मैग्नेटिक डायपोल। तो वहाँ दो चार्ज थे, एक प्लस क्यू चार्ज था, एक माइनस क्यू चार्ज था, तो वो भी डायपोल था। तो ये भी क्या है डायपोल है, यहाँ दो पोल होंगे, ये क्या होगा नॉर्थ पोल होगा और क्या होगा साउथ पोल होगा। एक कौन सा पोल होगा नॉर्थ पोल होगा, एक कौन सा होगा साउथ पोल होगा। ध्यान सुना, अगर ऊपर से देखने पे करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, अगर ऊपर से देखने पे करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, तो ऊपर वाला आपका नॉर्थ पोल होता है, नीचे वाला आपका क्या होता है साउथ पोल होता है। अगर कॉइल को ऊपर से देखने पे करंट आपका मान लीजिए एंटी क्लॉकवाइज है, तो ऊपर वाला नॉर्थ पोल होगा, नीचे वाला क्या होगा साउथ पोल होगा। और मान लो करंट अगर क्लॉकवाइज है, अगर ऊपर से देखने पे करंट आपका क्लॉकवाइज है, तो ऊपर वाला क्या होगा साउथ पोल होगा और नीचे वाला क्या होगा नॉर्थ पोल होगा, राइट। अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज तो ऊपर वाला क्या नॉर्थ, नीचे वाला क्या साउथ। अगर करंट क्लॉकवाइज तो ऊपर वाला क्या साउथ, नीचे वाला क्या नॉर्थ। तो जैसा मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किया था, वहाँ टॉर्क का एक्सप्रेशन था P क्रॉस E, तो यहाँ कितना हो गया M क्रॉस B, कितना था M क्रॉस B। तो ध्यान रखिएगा, आपका जो अल्फा होता है क्या होता है अल्फा होता है, अल्फा इज एंगल बिटवीन द M एंड B। अल्फा आपका जो एंगल है वो M और B के बीच का एंगल है। थीटा आपका जो एंगल है दैट इज द एंगल बिटवीन द प्लेन ऑफ द कॉइल एंड द मैग्नेटिक फील्ड, राइट। अब देखिए, तो हमने अभी जो टॉर्क निकाला था टाउ डबल डैश, उसको कितना आया M क्रॉस B आया, कितना आया M क्रॉस B आया, राइट। हम क्या करेंगे P को रिप्लेस करेंगे M से और इलेक्ट्रिकल फील्ड को रिप्लेस करेंगे B से, तो टॉर्क निकल आएगा किस पे करंट कैरिंग कॉइल पे, जो कहाँ रखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है। यहाँ तक हमें कोई संशय, कोई शक, कोई संदेह, कोई शंका, कोई आपत्ति नहीं है। अब एक ध्यान रखिएगा, जैसा कि हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किया था, जैसा कि हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किया था कि मान लीजिए कोई भी इलेक्ट्रिकल डायपोल है, जब वो इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर रखा होगा तो उसका एनर्जी कितना था, उसका एनर्जी था माइनस PE कोस थीटा, है ना। दो थे, थीटा 1 था, एक थीटा 2 था, तो 1/90 मान लिया, तो एनर्जी कितना था माइनस PE कोस थीटा, कितना था माइनस PE कोस थीटा। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में जो एनर्जी आएगा P की जगह हम क्या पुट कर देंगे बड़ा M, ठीक है। E की जगह क्या पुट करेंगे B, इंटू में क्या आएगा देखो, वहाँ जो थीटा एंगल था वो किसके बीच में था P और E के बीच में, तो यहाँ भी एंगल हम M और B के बीच में लेके चलेंगे, तो M और B के बीच में जो एंगल है वो आपका अल्फा है, तो एनर्जी कितना आएगा माइनस MB कोस अल्फा, कितना आएगा माइनस MB कोस अल्फा। तो ये जो करंट कैरिंग कॉइल जो कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, इस पे इसका जो एनर्जी होगा, इसका जो एनर्जी होगा कितना आएगा माइनस MB कोस अल्फा, कितना होगा माइनस MB कोस अल्फा। अब वही वाली बात है, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किया था कि डायपोल आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है, कब होता है जब थीटा का 0 होता है, और डायपोल आपका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा जो थीटा कितना होता है 180 होता है। तो वही बात यहाँ पर होगी, यहाँ पर जो है ये जो करंट कैरिंग कॉइल है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, कब होगा जब कोस अल्फा का वैल्यू 1 आएगा। कोस अल्फा का वैल्यू 1 कब आएगा, जब अल्फा का वैल्यू कितना आएगा 0 डिग्री आएगा। तो जब आपका अल्फा का वैल्यू 0 डिग्री होगा तो एनर्जी क्या होगा मिनिमम, क्या होगा मिनिमम, कितना होगा माइनस MB। तो एनर्जी आपका मिनिमम होगा, और एनर्जी अगर आपका मिनिमम होगा तो आपका जो करंट कैरिंग कॉइल हो किसमें होगा स्टेबल इक्विलिब्रियम में, किसमें होगा स्टेबल इक्विलिब्रियम में। तो ध्यान रखिएगा करंट कैरिंग कॉइल जो है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में कब होगा, जब अल्फा का वैल्यू कितना होगा 0 होगा। और अगर अल्फा का वैल्यू 0 होगा तो थीटा का वैल्यू कितना होगा 90, कितना होगा 90। अगर आपका अल्फा का वैल्यू 0 होगा तो थीटा का वैल्यू कितना होगा 90 होगा। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे ये जो करंट कैरिंग कॉइल है वो आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, कब होगा जब कॉइल का प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, जब कॉइल का प्लेन क्या है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। कैसे होगा, ये आपका कॉइल का प्लेन है, ये आपका कॉइल का प्लेन ऐसे होगा, और मैग्नेटिक फील्ड आपका ऐसे होगा। तो जब कॉइल का प्लेन हो मैग्नेटिक फील्ड में एंगल कितना होगा 90 होगा, क्या होगा 90 होगा। तो ये आपका जो करंट कैरिंग लूप है या जो करंट कैरिंग कॉइल है वो किसमें होगा स्टेबल इक्विलिब्रियम में, किसमें होगा स्टेबल इक्विलिब्रियम में। अनस्टेबल में कब होगा बताइए, अनस्टेबल में कब होगा, अनस्टेबल में होगा जब थीटा आपका कितना होगा 180 डिग्री, कितना होगा आपका थीटा क्या होगा 180 डिग्री होगा, है ना। थीटा आपका 180 डिग्री होगा तो एनर्जी कितना आएगा, एनर्जी आएगा आपका प्लस MB, बिकॉज हम जानते हैं कोस 180 -1 होता है, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो गया, तो एनर्जी कितना आएगा प्लस MB।
एनर्जी कितना आ गया प्लस एम बी आ गया, तो एनर्जी आपका प्लस एम बी आ गया, तो उसके बाद क्या हुआ, एनर्जी आपका मैक्सिमम है। और एनर्जी यदि आपका मैक्सिमम होगा तो आपका ये जो डायपोल है, ये जो करंट कैरिंग कॉइल है वो किसमें होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। किसमें होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, राइट। सॉरी यहाँ अल्फा अल्फा है ना, अल्फा 0 अल्फा 1, तो अल्फा यदि आपका 180 होगा, अल्फा यदि आपका कितना होगा 180 होगा, तो कोस 180 कितना होता है -1। हाँ ठीक है मैंने, तो यू डबल डैश कितना आएगा प्लस एम बी, तो एनर्जी मैक्स होगा, एनर्जी मैक्स होगा तो एनर्जी यदि आपका मैक्स होगा तो कॉइल आपका किसमें होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। किसमें होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। तो ध्यान रखिएगा सेम वही है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इसमें किया था, वहाँ आपने पी और ई में एंगल थीटा लिया था, यहाँ पर मैंने एम और बी में एंगल अल्फा लिया है। तो अल्फा 0 होगा तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, अल्फा आपका 180 होगा तो आपका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, राइट। तो आई होप आपको क्लियर होगा। तो ध्यान रखिएगा जब कॉइल का प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है, मतलब थीटा आपका 90 होता है, तब वो किसमें होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में। किसमें होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में। आई होप ये आर्टिकल आपको क्लियर होगा। सो दिस इज द टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय ए करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन 2 डायमेंशनल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है आपको फोर्स का डायरेक्शन निकालना है। यदि आपको फोर्स का डायरेक्शन निकालना नहीं आएगा तो आप एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान रखिएगा टॉर्क हो गया एम क्रॉस बी। क्या हो गया, एम क्रॉस बी। तो टॉर्क जो होता है वो कितना होता है, एम क्रॉस बी होता है। और कीप इन माइंड दैट दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ एमसीजी। बोले तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ये जो है आपका मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल है। चलिए इसको रब कर देते हैं। अब हम इस पर कुछ क्वेश्चन लेके चलते हैं। क्या लेके चलते हैं, क्वेश्चन लेके चलते हैं। ध्यान रखिएगा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। कॉइल में जो करंट फ्लो करेगा, हम करंट की डायरेक्शन में फिंगर को कर्ल करेंगे। क्या करेंगे, कर्ल करेंगे। तो जो थंब है वो हमें क्या देगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। जैसे कि मान लो हमारे पास इस टाइप का एक स्क्वायर कॉइल है, इसका हर एक साइड एल के इक्वल है, तो ये एल हो गया, ये एल हो गया, ये एल हो गया, ये एल हो गया। इसमें आपका करंट आई ऐसे फ्लो कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड बी आपका ऐसे है। सच ये आपका एक्स हो गया, ऊपर वाला वाई होगा, बाहर वाला क्या होगा आपका जेड एक्सिस होगा। आपसे पूछा बताओ इस पर टॉर्क कितना होगा, क्या पूछा बताओ इस पर टॉर्क कितना होगा। तो हमें इसमें क्या निकालना है, टॉर्क निकालना है। क्या निकालना है, टॉर्क निकालना है। बोलो टॉर्क क्या होगा, हम सब जानते हैं टॉर्क क्या होता है, एम क्रॉस बी। क्या होता है, टॉर्क का एक्सप्रेशन होता है एम क्रॉस बी। तो एम होता है एन आई। अब टर्न एक है तो कितना होगा, आई इंटू एरिया। तो करंट तो आपका आई है, एरिया आएगा आपका एल स्क्वायर। क्या आएगा, एल स्क्वायर। डायरेक्शन बोलो, डायरेक्शन बाहर होगा, बाहर बोले तो क्या होगा, के कैप। क्या होगा आपका, के कैप होगा। क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड आपका एक्सएल होंगे तो मैग्नेटिक फील्ड आपका कितना होगा, बी हो गया, और ये एक्सएल होंगे तो क्या हो गया, आई कैप। क्या हो गया, आई कैप हो गया। तो आपका जो टॉर्क आएगा वो टॉर्क कितना होगा, आई हो गया, एल स्क्वायर होगा, कितना होगा, बी हो गया, के क्रॉस आई। बोलो के क्रॉस आई क्या होता है, के क्रॉस आई होता है जे कैप। क्या होता है, जे कैप। तो आपका जो टॉर्क होगा जे कैप के अलग होगा। क्या होगा, जे कैप के अलग होगा, राइट। तो सीधी बात है, जे कैप मतलब ऊपर, तो एक वाले ऐसे घूमेगा। क्या करेगा, ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, ऐसे। वैसे भी आप डायरेक्शन निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, कोई टॉर्क एम क्रॉस बी होता तो फिंगर कहाँ से कहाँ घूमेगा, फिंगर घूमेगा एम से बी की तरफ। तो ये आपका बाहर आपका क्या है, एम है, ये आपका क्या है, बी है। तो फिंगर आपका ऐसे घूमा तो टॉर्क का लगा ऊपर लगा। तो ध्यान रखिएगा टॉर्क का डायरेक्शन कहाँ से निकाल सकते हैं हम, टॉर्क का डायरेक्शन निकालते हैं एम क्रॉस बी से। कहाँ से निकालते हैं, एम क्रॉस बी से। फिंगर घूमेगा आपका एम से बी की तरफ। तो थंब जो है वो हमें क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा किसका, डायरेक्शन टॉर्क का। तो ऐसे हम टॉर्क का डायरेक्शन निकाल लेंगे। चलिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मान लीजिए हमारे पास ये एक रफ सरफेस है। रफ सरफेस पे इस टाइप से एक हॉरिजॉन्टल कॉइल रखी हुई है। ये मान लीजिए नीचे कुछ भी है, मान लीजिए रफ सरफेस है, उसके ऊपर एक कॉइल ऐसे हॉरिजॉन्टली रखी हुई है। इस कॉइल में आपका आई करंट क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। क्या कर रहा है, आई करंट फ्लो कर रहा है।
राइट। ये आपका क्या हो गया, रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस होगा जिसपे कॉइल ऐसे रखा हुआ है, इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है। और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपका बी ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड बी आपका क्या हो गया, ऐसे हो गया। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि ये जो करंट आई है, इस करंट आई का क्या वैल्यू होगा, क्या इस करंट आई का क्या वैल्यू होगा, ताकि ये जो कॉइल है अपने एक एंड पे लिफ्ट हो जाए। ये वाला कॉइल जो है अपने एक एंड पे क्या हो जाए, लिफ्ट हो जाए। तो इसमें करंट आई का वैल्यू क्या होगा, राइट। दोबारा सुनो, ये आपका रफ सरफेस है, रफ सरफेस पे एक कॉइल ऐसे हॉरिजॉन्टली प्लेस है, उसमें आई करंट फ्लो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड आपका बी है जो कि एक्स एक्सिस के लोग है। हमें क्या निकालना है कि करंट का वैल्यू क्या हो, करंट का वैल्यू क्या हो, ताकि ये जो कॉइल है ये अपने एक एंड पे ऐसे लिफ्ट हो जाएगी, इजंट जस्ट लिफ्ट हो जाएगी, है ना। अब देखो बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है। पहले हम क्या करें, टॉर्क निकालते हैं, क्या निकालते हैं, टॉर्क। तो देखो एम तो ऊपर है, एम आपका ऊपर है, ऊपर मतलब जे के लो, मतलब वाई एक्सिस के लो, और बी आपका एक्स के लोगे। तो जो टॉर्क आएगा, टॉर्क का डायरेक्शन निकालना, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होगा, एम हो गया, डायरेक्शन क्या आएगा आपका जे कैप आएगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा आपका बी हो गया, डायरेक्शन आपका क्या आएगा आई कैप आएगा। तो कितना हो गया, एम इंटू बी हो गया, बोलो जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई कितना होता है, माइनस के, क्या होता है, माइनस के होता है, क्या होता है, माइनस के। तो टॉर्क का लगेगा माइनस जेड के लोग, तो प्लस जेड तो बाहर होता है, तो माइनस जेड अंदर होगा, तो माइनस जेड ऐसे अंदर होगा, तो कॉइल ये ऐसे ऐसे उठेगा, ऐसे ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा। तो मतलब कोई कॉइल जो है वो इस एंड के अबाउट है, ऐसे उठेगा, है ना भाई। कॉइल आप कैसे घूमेगा, तो कॉइल आप कैसे घूमेगा, तो इस एंड के अबाउट कॉइल क्या होगा, उठेगा, क्या होगा, उठेगा। कौन उठाएगा, एम भी उठाएगा। एम का वैल्यू क्या है, करंट तो इसमें मान लीजिए एरिया, इसका एरिया मान लीजिए पाई आर स्क्वायर हो गया, सर्कुलर कॉइल है, रेडियस आर मान लिया, तो एरिया पाई आर स्क्वायर होगा। मैग्नेटिक फील्ड आपका क्या होगा, बी होगा, क्या होगा, बी होगा। ये जो टॉर्क है, ये जो टॉर्क है, ये इस कॉइल को लिफ्ट करने की कोशिश करेगा अबाउट वन ऑफ इट्स एंड, राइट। बट इसका जो वेट है वो कहाँ लगेगा, नीचे लगेगा, कहाँ लगेगा, नीचे लगेगा। तो ये आपका वेट होगा एम जी। ध्यान रखिएगा यहाँ पर ये क्या होगा, ये होगा आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये आपका एक्सिस ऑफ क्या होगा, रोटेशन होगा, क्या होगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा, राइट। तो ये आपका एम जी जो है, एम जी की कारण जो टॉर्क डेवलप होगा, एम जी के कारण जो टॉर्क डेवलप होगा वो क्या करेगा, कॉइल को घूमने से रोकेगा, ये कॉइल को घुमाएगा। और एम जी के कारण जो टॉर्क डेवलप होगा वो कॉइल को घूमने से रोकेगा। तो एम जी के कारण टॉर्क कितना होगा, वो टॉर्क आएगा एम जी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा इक्वल टू रेडियस, है ना। ये कॉइल को घुमाने की कोशिश करेगा, ये कॉइल को घूमने से रोकेगा, रिजल्ट। तो क्या होंगे, इक्विलिब्रियम में दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो कितना होगा, आई होगा, साथ में आपका पाई होगा, साथ में आपका आर स्क्वायर होगा, साथ में आपका बी होगा। यहाँ पर कितना होगा, एम जी आर होगा, तो एम जी आर हो गया, एक आर ने उसके को मार दिया। तो यहाँ से जो आई का वैल्यू आएगा, आई का वैल्यू आपको बताएगा एम जी अपॉन में कितना हो गया, पाई आर पी। तो जो करंट का वैल्यू आएगा कितना आएगा, एम जी अपॉन पाई आर बी, कितना आएगा, एम जी अपॉन पाई आर बी। तो ध्यान रखिएगा इतना करंट फ्लो करेगा, और जब इतना करंट फ्लो करेगा तो ये जो कॉइल है इस एंड के अबाउट क्या करेगा, जस्ट लिफ्ट करेगा। तो आई का वैल्यू कितना हो गया, एम जी अपॉन पाई आर बी, कितना हो गया, एम जी अपॉन पाई आर बी। आई होप इतना बच्चों को क्लियर होगा। कागज का क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए। के चलते हैं, सो वी टेक वन मोर क्वेश्चन। मान लीजिए हमारे पास एक करंट कैरिंग वायर है, इस करंट कैरिंग वायर में आपका आई करंट क्या करेगा, फ्लो करेगा। और मान लीजिए यहाँ हमारे पास एक इस टाइप का कॉइल है, इसमें मान लीजिए आपका करंट आई फ्लो कर रहा है, क्या कर रहा है, आई फ्लो कर रहा है। तो इसमें करंट आई क्या करेगा, फ्लो करेगा। बताइए इस पर टॉर्क कितना लगेगा, बताइए। ये जो करंट कैरिंग लूप है इस पर टॉर्क कितना आएगा, इसमें भी करंट आई मान लो, इसमें भी करंट आई मान लो। तो बताइए टॉर्क क्या होगा। अगर आपसे पूछा जाए टॉर्क क्या होगा, तो यहाँ पर टॉर्क का वैल्यू कितना आएगा, ज़ीरो। कितना आएगा, ज़ीरो। बताइए ज़ीरो क्या आएगा, यहाँ पर आपका जो टॉर्क का वैल्यू कितना आएगा, ज़ीरो आएगा। क्यों ज़ीरो आएगा, हम सब जानते हैं, हम सब जानते हैं जो टॉर्क आपका होता है, टॉर्क होता है एम वी
साइन अल्फा कितना होता है एम बी साइन अल्फा। और देखो आपका एम कहाँ पर है, अंदर है ना, एम कहाँ होगा, अंदर होगा, और आपका बी भी कहाँ होगा, अंदर होगा, तो एम भी अंदर होगा, बी भी अंदर होगा, तो अल्फा कितना होगा, 0 होगा। और साइन 0 क्या होता है, 0 होता है, तो टॉर्क कितना आएगा, 0 आएगा। तो ये जो करंट कैरिंग लूप है इसमें टॉर्क बेसिकली कितना आएगा, 0, कितना आएगा, 0। और नेट फोर्स कितना आएगा वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इस पर जो नेट फोर्स होगा वो कितना आएगा वो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, और वो भी आपको क्लियर होगा। ध्यान रखिएगा टॉर्क कैसे निकालते हैं, बाय यूजिंग एम क्रॉस पी। कैसे निकालते हैं, बाय यूजिंग एम क्रॉस पी। चलिए एक न्यूमेरिकल और लेके चलते हैं, लास्ट न्यूमेरिकल टुडे। मान लीजिए हमारे पास ये एक कॉइल है, क्या बच्चों, कॉइल है, ये गिवन है, हाँ ये मान लीजिए हमारे पास एक कॉइल है, और मान लीजिए करंट कैरिंग कॉइल है, तो ये आपका करंट कैरिंग कॉइल है, इसमें आई करंट फ्लो कर। और यहाँ पर आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये आपके पास क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, बी हो गया, क्या हो गया, बी हो गया। तो हमें इसका क्या निकालना है, पहली बात इसमें टॉर्क लगेगा नहीं लगेगा, पहली बात ये बताइए इसमें टॉर्क लगेगा या नहीं लगेगा, लगेगा। क्यों लगेगा, देखो एफ तो बाहर हो गया, बी राइट साइड होता है, लोगे 90, क्या हो गया 90, तो इसमें टॉर्क लगेगा, क्या होगा, लगेगा, राइट। तो इस पर जो टॉर्क है वो लगेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पर आपका टॉर्क होता है एम बी साइन अल्फा, और यहाँ पर अल्फा आपका 90 है, तो टॉर्क हो गया एम बी, कितना हो गया, एम। डाक्श निकाल लें, डाक्श कैसे निकालेंगे, वही करो आपका एम आपका बाहर है, बाहर बोले तो कि बी आपका कहाँ पर है, ऐसे है, तो कितना होगा, आई कैप हो गया, बोलो के क्रॉस आई क्या होता है, जे कैप। तो टॉर्क आपका कितना आएगा, एम आएगा, बी आएगा, साथ में आपका जे कैप आएगा। जे कैप बोले तो प्लस वाई एक्सेस, तो ये जो है वो ऐसे टॉर्क लगेगा ऐसे, और ऐसे टॉर्क लगेगा, तो ये जो कॉइल है इस एक्सेस के अबाउट है, बोले तो इसका क्या होगा, डायमीटर के अबाउट घूमेगा विद एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। मान लीजिए हमें ये अल्फा निकालना है, मान लीजिए क्या करना है, यही अल्फा जो है हमसे पूछना है, निकालने को हम अल्फा भी निकाल सकते हैं, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा भी निकाल सकते हैं, बट जो पूछा वो निकाल सकते हैं। तो ये अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन से घूमेगा, क्या करेगा, घूमेगा, इस पर टॉर्क लगा एम बी, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड जो आएगा, करंट आपका आई हो गया, एरिया आपका पाई आर स्क्वायर हो गया, मैग्नेटिक फील्ड आपका बी हो गया। तो ये जो टॉर्क है वो कॉइल को घुमाएगा, और कॉइल घूमेगा, कहाँ घूमेगा, वो डायमीटर, और डायमीटर का बार घूमेगा तो उस पर टॉर्क लगेगा आई अल्फा, कितना होगा, आई अल्फा, आई कितना होगा, आई आपका आएगा हाफ एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा, है ना। मैंने हाफ एम आर स्क्वायर को लिया बिकॉज ये जो कॉइल है वो घूमेगा, और डायमीटर के अबाउट इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, कॉइल बोलते तो नहीं, डायमीटर के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है हाफ एम आर स्क्वायर, कितना होता है, हाफ एम आर स्क्वायर। उस दोनों को इक्वेट करो, तो ये भी क्या टॉर्क है, वो भी क्या टॉर्क है, तो ये कितना होगा, आई हो गया, आई के साथ आपका पाई आर स्क्वायर हो गया, साथ में आपका बी हो गया, यहाँ आपका 1/2 हो गया, यहाँ आपका एम हो गया, ये आपका आर स्क्वायर हो गया, ये आपका अल्फा है ना। यहाँ भी आपका आर स्क्वायर है, यहाँ भी आपका आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर ने आर स्क्वायर को मार दिया, तो यहाँ कितना आएगा, 2 आएगा, साथ में आपका आई आएगा, साथ में आपका पाई आएगा, साथ में आपका बी आएगा। यहाँ कितना आएगा, यहाँ लगेगा ये मास है, यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये भी सही क्या है, मास है सर। ये जो बड़ा था ये तो आपका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट था, और यहाँ पर ये जो मास है ये आपके इस रिंग का मास है, क्या रिंग का क्या मास है। तो 2 हो गया, आई हो गया, पाई हो गया, बी हो गया, नीचे कितना आएगा आपका एम आएगा, तो कितना आएगा, एम आएगा, तो 10 वोल्ट ये अल्फा, तो ये आपका कितना आएगा, अल्फा आएगा, है ना। तो ये कॉमन सी बात है, इतना टॉर्क लगेगा जो कॉइल को घुमाएगा, और टॉर्क हम जानते हैं आई अल्फा होता है, और क्योंकि डायमीटर के बाद घूमेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लेके चलेंगे, हाफ एम आर स्क्वायर। तो ये भी टॉर्क है, ये भी टॉर्क है, मैंने दोनों को इक्वेट कर दिया, तो यहाँ से हम अल्फा का वैल्यू निकाल लेंगे, क्या करेंगे, अल्फा का वैल्यू निकाल लेंगे। आई होप आप बच्चों को इतना क्लियर होगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे फॉर टुडे।